आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर का अरेंजमेंट किया हुआ है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कोई भी नंबर को आपने अरेंज करके रखा है एक डेफिनिट ऑर्डर में। बोले तो जैसे कि मैंने एक नंबर रखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू आप ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो भी नंबर गिवेन है 2, 4, 6, 8 इस तरह का सीक्वेंस में, मतलब सॉरी इस तरह का एक ऑर्डर बना हुआ है यहाँ पे। तो कोई भी नंबर को आप कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हो, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं कि इस यहाँ पर जो ये मैंने अरेंजमेंट किया है नंबर का, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया, मतलब एक ऑर्डर का मतलब बोलते एक पैटर्न बन गया कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 12 आ रहा है। एक तरह का मतलब मैंने पैटर्न बना दिया। इस पैटर्न को मैंने जो अरेंज किया, इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं सीक्वेंस। लोगे तो 2 + 6 + 8 + 10 + 12 अप टू आप डॉट अप टू इन्फिनिटी जाओगे। तो मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर नंबर का जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, एक नंबर का जो पर्टिकुलर बोले तो पैटर्न बनेगा, अरेंज करोगे उस पैटर्न में। उस पैटर्न में जब नंबर को आप अरेंज कर देते हो, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। उसी सीक्वेंस के बीच में जब आप प्लस डाल देते हो तो वो सीक्वेंस कन्वर्ट होता है सीरीज में। तो ये जो दिख रहा है आपके पास, ये क्या बन गया? एक तरह का सीरीज बन गया। ठीक है, तो सीक्वेंस ये था, सीरीज ये था। इन दोनों को अगर हम मिला दें, सीक्वेंस को और सीरीज दोनों को अगर हम मिला दें तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? प्रोग्रेस। सीरीज, इन दोनों सीक्वेंस और सीरीज को एक साथ अगर बोला जाए तो बोलोगे क्या? ये एक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसा सीरीज जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल देखिएगा, मेरे पास एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ इस सीक्वेंस में, एक बात और समझना, ये जो सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म लिखा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड में जो लिखा होगा बोलेंगे सेकंड टर्म, थर्ड में लिखा होगा उसको बोलेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ में लिखा होगा उसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, और जो लास्ट में लिखा होगा उसको बोलेंगे nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देखना, ये सीक्वेंस में जो फर्स्ट लिखा हुआ उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को अपन बोलते हैं T1 या फिर A1, जिस तरह से आपको डिनोट करना कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? टर्म को हम लोग यहाँ पे जो टर्म है, टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से टर्म आएगा उसको आप T1 मतलब T1, T2, T3 डॉट इस तरह से भी लिख सकते हो टी के टर्म में, या फिर ए के टर्म में भी लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म का मतलब A1, सेकेंड टर्म का मतलब A2, थर्ड टर्म का मतलब A3, फोर्थ टर्म का मतलब A4, इस तरह से आप बढ़ते जाओगे आगे। तो फर्स्ट में जो लिखा होगा नंबर उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड में सेकेंड टर्म, इस तरह से आप आगे कंटिन्यूसली बढ़ते जाओगे। लास्ट में जो आपको मिलेगा उसको nth टर्म बोलोगे, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो तुम्हारा क्या है? लास्ट टर्म है। तो हम डिफाइन कर रहे थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस या सीरीज जो भी होगा प्रोग्रेशन होगा। तो एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा सीरीज जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जो मतलब दो टर्म्स के बीच में, और वो टर्म्स कैसा होना चाहिए? हायर टर्म्स माइनस लोअर टर्म का डिफरेंस। ठीक है, हायर टर्म्स माइनस लोअर टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे 4 हायर है, सेकेंड टर्म है, ये 4 जो है हमारा सेकेंड टर्म बोले तो ये T2 और फर्स्ट टर्म बोले तो T1। तो जो इसका डिफरेंस दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस मैंने बोला वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर जो डिफरेंस निकालोगे आप वो क्या निकालोगे? थर्ड टर्म, यहाँ पे ये थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म। फिर जो आप डिफरेंस निकालोगे वो कैसा डिफरेंस निकालोगे? फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म। फिर जो निकालोगे फिफ्थ टर्म माइनस का फोर्थ टर्म। फिर कैसे निकालोगे? सिक्स्थ टर्म माइनस का फिफ्थ टर्म। जो डिफरेंस होना चाहिए वो हायर टर्म माइनस लोअर टर्म, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म जो डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस इन केस सेम हुआ सभी कंडीशन में, तब बोलेंगे वो जो आपका सीरीज है या फिर सीक्वेंस है वो किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो T2 मतलब सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2।
थर्ड टर्म है ये हमारा, ये थर्ड टर्म T3 बोल दो, ये थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 6 - 4 अगेन 2 होगा, अगेन 2 होगा। थर्ड टर्म ये था, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, अगेन 2 होगा। तो देखो हायर टर्म माइनस लोअर टर्म का जो वैल्यू होगा वो अगर सेम हो गया तो हम बोलेंगे ये जो हमारा सीक्वेंस है या फिर ये जो हमारा सीरीज है वो किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में है। वैल्यू होगा सेम होगा तब बोलेंगे कि ये सीरीज जो है हमारा एपी में है या ये सीक्वेंस हमारा एपी में है। या ये फिर ओवरऑल बोले डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली रूप से आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो हमारा प्रोग्रेशन है वो एपी में है। कब, जब हायर टर्म माइनस लोअर टर्म अगर सेम होगा तो। इनके जैसे कि यहाँ पर देखना फर्स्ट टर्म है ये, सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म को ये A1 बोलो या T1 जो भी बोल सकते हो आप। मैंने बोला ये A2 है, ये A3 है, ये इस तरह से A4 है, डॉट डॉट आगे बढ़ा हुआ है। हम कैसे पता करेंगे कि जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है या फिर जो भी आपके पास सीरीज दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको पता करने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि जो भी हमारा A2 माइनस का A1 का जो भी डिफरेंस होगा, सपोज मैंने लेट किया, मतलब ओवरऑल जनरल फॉर्म में मैंने कि A2 माइनस A1 जो है करने से D आ रहा है। सिमिलर वे में जब हम A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना होगा, अगेन D आएगा, डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर अगेन हम क्या किया, A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3 किया तो अगेन क्या आ गया, D आ गया। अब यहाँ देखना कि इस तरह से आप ऐसे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे तो सब में D आना चाहिए। अगर सब में डिफरेंस D आया मतलब सेम आया तो उस डिफरेंस को बोलेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है ये सब के सब कॉमन डिफरेंस है। यहाँ देखना मैंने A2 माइनस A1 मतलब ये सब किया मैंने, तो यहाँ पर भी सेम डिफरेंस D आया, यहाँ भी D आया, यहाँ भी D, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। मतलब सब में D आया डिफरेंस, सब में D डिफरेंस आया, इसलिए मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आया, D आया। अगर सबका कॉमन मतलब सबका डिफरेंस सेम आएगा तब जाकर के बोलेंगे जो भी मेरा गिवन सीरीज है या जो भी मेरा गिवन सीक्वेंस है वो हमारा एपी में है। देयरफॉर आप ऐसा बोलोगे कि देयरफॉर we can say that the given sequence और series is in AP, वो किस में होगा, AP में होगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन देगा आपको एक पैटर्न दे देगा, एक सीक्वेंस दे देगा, एक सीरीज दे देगा और आपको पता करो आप ये बताओ कि हमारे एपी में है। डिफरेंस अगर सेम आ गया, डिफरेंस अगर सब में सेम आ गया देन आप ये कंसिडर करोगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है या सीरीज है वो एपी। इस कंसेप्ट के बेस पर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे पास एक सीरीज दिया मतलब सीक्वेंस दिया हुआ है कि 7, 10, 13, 16, 19। तो जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स ये जो 7 है वो फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म को अपन डिनोट करते हैं T1 से या A1, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे डिनोट करेंगे A1। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 बोलो या फिर A भी बोल सकते हो आप। तो मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, 7 है। दूसरा बात यहाँ पे आपसे पूछा इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म, इस तरह से जो होता है। तो अपन उसको करने से पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये एपी में है कि नहीं। एपी में है कि नहीं उसको पता करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखना 7, 10 में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 10 है। सेकेंड टर्म कितना है, A2, ये A3, ये A4, ये A5, इस तरह का मेरा टर्म 5 टर्म दिया हुआ है सपोज एज फॉर एग्जाम्पल। इसको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। ये एपी में है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म करोगे, फिर थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म करोगे, फिर अगेन फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म करोगे। मतलब इस तरह से आप चेक करोगे, 2-3 डिफरेंस निकाल के आप चेक करोगे। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड टर्म कितना देख रहा है, यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है 10, तो 10 माइनस का माइनस, A1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना 7, मैंने देखा 3 आया। फिर थर्ड टर्म कितना है 13, तो 13 माइनस का सेकेंड टर्म कितना है 10, तो यहाँ 10 पुट करोगे आप, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अगेन फोर्थ टर्म, तो ये A4 है,
ये कितना है A4, यहाँ A3, A4 कितना मेरे को दिख रहा है 16 माइनस का थर्ड टर्म कितना दिख रहा है 13, 16 माइनस 13 3। यहाँ पे देखना आप कि जो भी मेरे पास डिफरेंस आया है वो डिफरेंस सेम आया है, यहाँ पे सेम डिफरेंस आया है, सेम डिफरेंस आया है। अगर आप इस तरह से 2 3 4 टर्म का डिफरेंस निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब इस तरह से, थर्ड माइनस सेकंड इस तरह से, फोर्थ माइनस थर्ड, अगर सेम आया डिफरेंस तब हम बोलेंगे जो भी मेरा सीक्वेंस दिया हुआ वो हमारा एपी में है। ठीक है, देयरफॉर आप क्या बोलोगे कि गिवन, देयरफॉर आप बोलोगे गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। फर्स्ट बात हो गया, ये एपी में है, हमने प्रूफ करके दिखाया। दूसरा क्वेश्चन इसी में बोला हुआ है कि अगर ये एपी में है मतलब है तो आप इसका फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो। तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट वाला नंबर जो होता है, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोले A1 या AB जो भी बोल दो आप। तो फर्स्ट टर्म कितना A1 कितना है मेरे पास 7, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, ये फर्स्ट टर्म हो गया 7। एंड कॉमन डिफरेंस तो CD, कॉमन डिफरेंस मतलब सब में सेम डिफरेंस, सेम है मतलब सब में सेम है मतलब सेम में कॉमन है, तो कितना है कॉमन डिफरेंस कितना 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो कि √7, √28, √63 ये सब के सब जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ ये हमारे एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म पता करो, कॉमन डिफरेंस पता करो। तो देखिएगा मेरे पास जो सीक्वेंस है √7, √28, √63 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो ये वाला फर्स्ट टर्म हो गया, ये वाला सेकेंड टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, और ये वाला थर्ड टर्म हो गया। मेरे को चेक करने से पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे सबका सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो एपी में होगा, नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे आप, A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2, अगर सेम हुआ तो बोलेंगे एपी में है, नहीं है तो नहीं है। तो A2 कितना है आपके पास √28 माइनस का A1 कितना है मतलब फर्स्ट टर्म कितना है √7, फिर सेकेंड टर्म कितना है आपके पास मतलब थर्ड टर्म कितना है, तो थर्ड टर्म है √63 माइनस का सेकेंड टर्म √28। लेकिन √28 माइनस √7 तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो मिनिमम रूट का वैल्यू है, मिनिमम कितना है यहाँ पे देखो, सबसे कम कितना है 7 है, तो हम इस वाले को भी 7 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, 7 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस वाले का देखना, इसको भी कन्वर्ट कर दो, इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो हम क्या लिख सकते हैं 28 को मतलब रफ में अगर करें, ये रफ वर्क हम कर रहे हैं यहाँ पे, 28 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब फैक्टर अगर फाइंड कर दो आप, मतलब पूरा बेसिक से अगर देखें इसका फैक्टर पता कर लो, तो 2 से 14 हो जाएगा, 2 से 7 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, और ये सिंस कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 एट अ टाइम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 एट अ टाइम बाहर निकालो, तो 2 2 में एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, अब ये तो पेयर में नहीं है तो रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो 2 बाहर √7 अंदर, तो 2√7 माइनस का, ये तो 7 में ही है 7, 2√7 माइनस का √7 करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 2√7 माइनस √7 तो कितना होगा 1√7, 1 को लिखते नहीं है तो सीधा 7√7 हो जाएगा। दूसरा तरह से ऐसा देखो, अगर √63 को लिखोगे तो 63 को 7 9 जा 63, 9 रूट से बाहर आएगा, 9 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 बाहर आएगा, मतलब इसी तरह से आप फैक्टर फाइंड करोगे 63 का, तो क्या करोगे पहले 3 से करो, 3 2 जा 3 1 जा, अगेन 3 से 3 7 जा, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 एट अ टाइम बाहर निकालना होता है, तो यहाँ पे 2 3 से एक 3 बाहर, तो एक 3 बाहर हो गया, √7 यहाँ अंदर माइनस 28 का, तो अभी मैंने किया 2 2 से एक 2 बाहर, तो 2√7 बोल सकते हैं √28 को, सॉरी, तो यहाँ पे 28 को 2√7 बोल सकते हो। 3√7 माइनस 2√7 का माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 नंबर को नंबर के साथ माइनस करो तो 3 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, √7 यहाँ, √7 यहाँ, तो यहाँ भी √7 हो जाएगा। लेकिन 1√7 लिखते नहीं है, 1 को हटा दोगे, डिलीट कर दोगे आप, तो देखो इसका डिफरेंस भी 7 हुआ, इसका डिफरेंस भी 7 हुआ, देखो ये दोनों का दोनों सेम आया। अगर दोनों सेम आया इसका मतलब आप क्या बोलोगे, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस है वो एपी में। ये 2014 का क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म देखो कितना है यहाँ पे, एंड फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म
कितना है √7 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना, दोनों में कितना सेम है, अगेन √7, कॉमन डिफरेंस भी √7 है, तो हमारा फर्स्ट टर्म इतना हो गया, कॉमन डिफरेंस इतना हो गया, ये एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू आप फाइंड करो, ठीक है, सच डैट जो हमारा ए 9, बी 25 ये एपी बना रहा है, सच डैट ए 9, बी 25 फॉर्म्स एन एपी। अगर ये ए 9, बी 25 एपी बनाता है तो आप ए और बी का वैल्यू पता करो। ये 2014 का क्वेश्चन है। देखिए ना, मेरे से बोला है कि ए 9, बी 25 ये एपी बनाता है, तो मैंने आपको क्या बता करके रखा है कि अगर कोई एपी है तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। यहाँ देखना ये एपी में है, बोलता है कि ये एपी में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म है, ये वाला सेकंड टर्म है, और ये वाला थर्ड टर्म है, और ये वाला फोर्थ टर्म है। मेरे पास ए और बी का वैल्यू पता करने बोल रहा है। ए और बी दो वैल्यू है, तो जब दो वेरिएबल होता है और दो वेरिएबल का वैल्यू आपको पता करना है, इसका मतलब आपके पास दो इक्वेशन भी होना चाहिए। तो एनी हाउ आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मेरे पास एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये एपी बना रहा है। अगर ये एपी बना रहा है इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखिएगा a2 माइनस का फर्स्ट टर्म वो जस्ट सिमिलर होगा a3 माइनस का a2, तो a3 माइनस का a2 टर्म्स ये जस्ट सिमिलर होगा a4 माइनस का a3 टर्म का, तो a4 माइनस का a3 का जस्ट सिमिलर होगा। ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि पहले ही मेंशन किया हुआ कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो ये इस तरह को, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और ये अगर करेगा तो यहाँ से मेरे को दो इक्वेशन मिल जाएगा। देखना a2 का वैल्यू कितना है आपके पास 9, यहाँ पुट कर दो 9 माइनस का a1 के प्लेस पर a इक्वल टू a3 के प्लेस पर कितना है b माइनस का a2 के प्लेस पर कितना है 9 इक्वल टू a4 के प्लेस पर कितना है 25 माइनस a3 के प्लेस पर कितना है b। मेरे को देखो ये एक फॉर्मेट बना, इस फॉर्मेट के हेल्प से मेरे को a और b का वैल्यू पता करना। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है तो दो इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा आपको। आप किसी को भी कांस्टेंट रख लो यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आइदर, मतलब ऐसा आप लिख सकते हो कि 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9, और क्या लिख सकते हो आप कि इसको सेम रखो, तो 9 माइनस ए इक्वल टू 25 माइनस बी बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है, इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस है। या फिर ये 9 माइनस ए अगर इसका इक्वल है तो 9 माइनस ए तो इसका भी इक्वल टू होगा ना, इसी वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो आप मैंने दो फॉर्मेट बना लिया, दोनों फॉर्मेट से दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू पता चलेगा। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखना 9 माइनस ए, नंबर को नंबर के साथ लेकर के आ जाओ, तो 9 अगेन 9 को इधर ले जाओ तो प्लस में 9 इक्वल टू इधर लेके जाओ a को, तो b प्लस का a हो जाएगा, तो 9 और 9 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a को पहले लिख लो थोड़ा अरेंज करके, तो a प्लस b हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा अरेंज करो तो जो वेरिएबल है उसको LHS में कर दो, नंबर को RHS में कर दो। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन क्या, a प्लस का b इक्वल टू 18 लिख सकते हो, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। इसको देखना, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो 9 माइनस ए इक्वल टू 25 माइनस बी, तो नंबर को नंबर के साथ कर लो, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का बी, और ए उधर जाएगा तो प्लस का ए। नंबर को नंबर के साथ कर लिया, 9 से 25 माइनस का 16, क्योंकि 25 का वैल्यू ज़्यादा है तो जिसका वैल्यू ज़्यादा वही साइन यहाँ आएगा, इक्वल टू अरेंज करके लिखो, तो ए को पहले बी को बाद में लिखो। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, और भी अच्छा से अगर अरेंज करें तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 16, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल दो। मेरे को a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हुई गई करते अगर, तो फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 18, और सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 16। हम सेम करने के लिए किसी एक
वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम करते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉफिशिएंट सेम करने के बाद साइन को इंटरचेंज करते हैं। तो साइन इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बी का और बी का वैल्यू देखो कॉफिशिएंट सेम है, ए का भी सेम है, बी का साइन भी सेम है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ये दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग करोगे तो ये बी से बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी माइनस कैंसिल। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ए प्लस ए 2a इक्वल टू 18 माइनस 16। तो 18 माइनस 16 कितना होगा 2। ए को ए 2 से ये 2 कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 1। इस ए का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो अगर पुट करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में पुट कर लो तो पुटिंग ए इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, ए का वैल्यू किस में पुट करना, इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दे ए का वैल्यू को तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए प्लस बी इक्वल टू 18। तो ए के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस बी का वैल्यू पता करना है तो बी एज इट इज़ रहेगा, तो बी को एज इट इज़ रखोगे इक्वल टू 18, है ना। नंबर को नंबर के साथ करेंगे तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस उधर जाएगा तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। क्या बोलोगे, देयरफॉर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 17, ये आपका आंसर आ गया।